ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं, ये हमारे पौधों को फ्री में कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, बोरोन आदि पोषक तत्व प्रदान करेगा और पौधों को जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, वह बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और सर्दियों में इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसमें आयरन युक्त जो पोषक तत्व है, वह सर्दियों में आपके पौधे को स्वस्थ रखेगा और कोहरे की मार से बचाएगा। अक्सर सर्दियों में पौधे खराब हो जाते हैं, लेकिन इस फर्टिलाइज़र को देने से आप देख रहे हैं मेरे तुलसी का पौधा कितना घना है। ये वही गमला है, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था मैंने। मैं आज की वीडियो में ये भी बताऊँगी कि किसे देना है और किसको नहीं देना है और किस प्लांट में कितनी मात्रा होनी चाहिए। ये है राख। राख लकड़ी की, कंडे की, उपले की हो सकती है। कोई भी राख आप ले सकते हैं। ये जो आपको बड़े-बड़े लकड़ी के टुकड़े दिख रहे हैं, इन्हें आप कोशिश करें कि चाल करके या फिर कुछ डस्ट पार्टिकल ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मात्रा ज़्यादा नहीं जाएगी। इसके मात्रा ज़्यादा जाने से क्या नुकसान हो जाएगा, ये भी मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊँगी। इसको एक निश्चित मात्रा में ही देना है, क्वांटिटी का इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बनाना पील फर्टिलाइज़र को देने के बाद जो पोषक तत्व हमारे प्लांट्स को मिलते हैं, ये राख के इस्तेमाल से वही पोषक तत्व हमारे प्लांट को मिलते हैं और सबसे अच्छी बात है, इसे इंस्टेंट बनाकर दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। देखिए, मैं इसके डस्ट पार्टिकल को ही लूँगी। ये एक प्रकार का कीट पतंगों को भी हटाता है, जो नरम शरीर वाले घोंघे, स्लग्स वगैरह होते हैं, उनको तो ये ऑलमोस्ट मार देता है। तो ये महीने में 1 बार आप अपने प्लांट पर, अभी सर्दियों में तो 20 डेज़ पर यूज़ करें, लेकिन आगे महीने, डेढ़ महीने में 1 बार जब सर्दियाँ थोड़ी कम हो जाएँगी, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अपने सा सभी सर्दियों वाले प्लांट को दे सकते हैं, स्पेशली गुड़हल, तुलसी, रोज़, जिन प्लांट को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है और सर्दियों में ऑलमोस्ट वो डोरमेंसी में रहते हैं, वैसे प्लांट्स को तो आप ज़रूर दे दें। इससे धीरे-धीरे इसके जो ट्रेस तत्व हैं, वह मिट्टी में मिलते जाएँगे और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाते जाएँगे और पौधे को एक प्रकार की इम्यूनिटी भी देंगे। अब आपको करना क्या है, देखिए ये जो 1 चम्मच है, ये एक 8 इंच के कंटेनर का हिसाब मैंने लगाया है। यानी कि 8 इंच पर ये पूरा भर के भी नहीं, आधा ही टीस्पून देना है। अब मैं 10 गमलों के लिए पहले आपको तैयार करके बता देती हूँ। इस तरीके से मैंने 10 स्पून लेकर के इसे मैं भिगा दूँगी। पानी भिगाने के लिए कोई भी मात्रा हो सकती है। अब भिगो करके 1-2 घंटे आप कम से कम इसे छोड़ दीजिए। जब हम इस तरह से लकड़ी या कंडे की जो राख है, उसे पानी में घोलते हैं, तो इसमें जो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं, वो पानी से उड़ते नहीं हैं। सिर्फ़ नाइट्रोजन और सल्फ़र जो होते हैं, वो गैस बनकर उड़ जाते हैं, लेकिन और सारे ज़रूरी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, ज़िंक, बोरोन, फ़ॉस्फ़ोरस, पोटेशियम, वो इसमें ही मौजूद होते हैं, जो बहुत आसानी से पानी में घुल जाते हैं। अब आप किस तरीके से इसे तैयार करोगे, मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए, ये 2 लीटर पानी है। 2 लीटर पानी में इसे मैं मिला लूँगी। 2 के जगह 3 या 4 लीटर पानी भी आप ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैं इसे बहुत अच्छे से आप घोल लीजिए, ताकि इसके जितने भी ज़रूरी पार्टिकल्स हैं, वो पानी में मिल जाएँ। अब देखिए, वो लकड़ी के बड़े-बड़े टुकड़े या कंडे के बड़े टुकड़े हमने डाले होते, तो किसी गमले में ज़्यादा चला जाता, किसी में कम। इसलिए ऑलमोस्ट इसे एक बहुत ही अच्छा लिक्विड बनाने के लिए कोशिश किया है। आपको पता है, ये जो अवशेष लकड़ी की राख से जो मिलते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है। जिन लोगों को समस्या है कि गुड़हल में बहुत ज़्यादा मिलीबग वगैरह है, आप उसके पत्तों पर इसका छिड़काव करके देखें, बहुत ही आसानी से चला जाएगा। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सारे फर्टिलाइज़र देने के बाद 1 या 2 ही जो है हमारे यहाँ कलियाँ बन रही हैं, तो कई बार क्या होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। हमेशा फ्लावरिंग करने के लिए 6 टू 7 तक जो पीएच लेवल है मिट्टी का, वह मेंटेन होना चाहिए। महीने में 1 बार यदि आप इसे देंगे, तो ये मिट्टी को प्लेन बनाता है, यानी मिट्टी की एसिडिक लेवल को कम करता है। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि चेक करके आप दिया करें, ज़्यादा ओवरडोज़ देने से कहीं मिट्टी अल्कालाइन ना हो जाए। लेकिन हम ऐसा इसलिए आपको बार-बार मात्रा का ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं कि मिट्टी को ये अल्कालाइन बना देगा यदि एक्सेस आप इस्तेमाल करेंगे, यानी फ़ायदे के साथ-साथ इसके नुकसान भी हैं। इसलिए कभी भी जो मात्रा मैंने बताया है, उतना ही इस्तेमाल कीजिए। 8 इंच के कंटेनर के लिए हाफ़ टी स्पून। देखिए, इस तरीके से गेंदे में और अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट में आप दे सकते हैं। जितने
जो प्लांट आपने बाहर रख रखे हैं, जो लीफी प्लांट्स भी हैं, जैसे मनी प्लांट वगैरह दे सकते हैं। जिन्होंने छत पर सब्जियां उगाई हैं, जैसे लहसुन वगैरह या और टमाटर, उन सबको ये देकर देखें, बहुत ही अच्छा काम करेगा। अक्सर लहसुन और प्याज जब हम बोते हैं तो ऊपर से पत्तियां जो हैं ये पीली पीली हो जाती हैं। देखिए ये प्याज है, हरा प्याज जो मैंने साइड में लगा दिया था। अब इसकी पत्तियां थोड़ी सी पीली हो रही हैं क्योंकि ये मैच्योर हो गया है। इसका कारण वो नहीं है कि ओवर फर्टिलाइज या कम फर्टिलाइजेशन की वजह से, अब वो मैच्योर हो गया है, उसे काटना चाहिए। तो आप हर अपने वेजिटेबल को दे सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि टमाटर में किस तरीके से इसका यूज़ करने से बहुत सारे जो है फूल बने हैं टमाटर में इस बार। पिछली बार उसमें कम फूल बने थे, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा फूल बने हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इसे आप महीने में एक बार ही सर्दियों के बाद इस्तेमाल करें। अभी आप 20 डेज़ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो लोग ऐसा कहते हैं कि फर्टिलाइज़र देने के बाद फ्लावरिंग नहीं होती है, ये देने के बाद मुझे यकीन है कि ज़रूर आपके पौधे में फ्लावरिंग होने लगेगी। यानी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को, इनटेक करने की क्षमता को यह बढ़ा देता है। यदि ऑरेंज फ्लेम वाइन का प्लांट आपने लगा रखा है तो उसे भी दे दीजिए, क्योंकि अब डोरमेंसी से बाहर निकलने का समय आ गया है। गुड़हल हो या ये बुगनविला हो, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं है, इसलिए आप बुगनविला को दे सकते हैं। फ्लावरिंग लेने में ये बहुत हद तक सहायक होगा। और तुलसी जी को ज़रूर दे दीजिए। मनी प्लांट को भी दे सकते हैं। ये पौधे, कैल्शियम जो है पौधे को ताकत प्रदान करता है सर्दियों में, स्टेम को मोटा करने में और पत्ते को चमकदार बनाने में मदद करता है। जैसा कि हम सबको पता है गुड़हल का भी डोरमेंसी टाइम चल रहा है, तो ऐसे ही फर्टिलाइज़र का चुनाव करना चाहिए जो फ्री हो और पौधे में धीरे धीरे आसानी से घुलता जाए। देखिए वो तो मैंने यूज़ कर लिया, अब ये दूसरा मैंने बनाया है बड़े प्लांट के लिए। अब मान लीजिए आपने मिट्टी में लगा रखा है गुड़हल या गुलाब या गेंदा, तो किस तरीके से यूज़ करेंगे? आप चाहें तो ड्राई फॉर्म में करीब आधा किलो के करीब मिट्टी में आप साइड से गोला बना करके और दे दीजिए। ये मेरा बड़ा सा प्लांट है गुड़हल का, जैसा आप देख रहे हैं, तो मैं इसमें पूरा मग भर के दे दूंगी। यानी कि यदि इसे बनाने की बात कहूँ तो 1 चम्मच पूरा भर के मैंने लिया है बड़े वाले स्पून से, यदि मेरा कंटेनर 20 इंच से ज़्यादा है। यही हिसाब आप मिट्टी में भी लगा लीजिए। मेरे पास प्लांट्स बहुत हैं, इसलिए वो अंदाज मैंने आपको दिखा दिया। और उसके बाद दोबारा देखिए ये टमाटर है, टमाटर में साइड में मैं थोड़ा सा दे दूंगी, क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से अभी फूल सारे इसके गिर जाएंगे। ये तुलसी देखिए पीछे रख रखा है, कितनी हरी तुलसी हैं, बिल्कुल भी नहीं सूखी हैं। जितने भी तुलसी के पौधे हैं हमारे, वो सब अच्छे चल रहे हैं। मनी प्लांट में भी आप दे सकते हैं, और स्नेक प्लांट वगैरह आपने लगा रखा है, जितने भी लीफी प्लांट हैं सभी को दे सकते हैं। अब आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, यदि कोई भी फर्टिलाइज़र केमिकल या ऑर्गेनिक आपने 2-3 दिन 4 दिन पहले ही दिया है अपने गमले में, तो इस फर्टिलाइज़र को अभी ना दें। कम से कम 10 से 15 दिन के गैप को ज़रूर मेंटेन करें यदि आप इस फर्टिलाइज़र को दे रहे हैं। वैसे भी मिट्टी को यदि आप हर एक दिन फर्टिलाइज़ करेंगे तो मिट्टी जो है वह बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है।